9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात मजीद 60 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत फौजी अदालतों ने 60 मुजरिमों को जराइम साबित होने पर 2 से 10 साल कैद बमुशक्कत की सजाएं सुनाई। बानी पीटीआई के भांजे हसान न्याजी को जिना हाउस हमला केस में जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट्स ने पहले मरहले में 25 मुजरिमों को सजाएं सुनाई थी। 9 मई को जिना हाउस पर हमले का केस। पीटीआई के साबिक एमपीए मियां मोहम्मद अकरम उस्मान को 2 साल कैद बामशक्कत की सजा सुना दी गई। एमपीए के साबिक उम्मीदवार मियां आबाद फरूक को भी 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। साबिक फौजी अफसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि राइस अहमद, अजम जुनेद और अली रजा को 6 साल की सजा सुनाई गई। जीएचक्यू हमले में राजा दानिश को 4 साल, हुसैन शाह को 9 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई गई। 9 मई हमलों के मुकदमात मजमूई तौर पर तमाम 85 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गईं। आईएसपीआर के मुताबिक फौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात में मिलिट्री हिरासत में लिए गए मुलजिमों के मुकदमात के फैसले मुकम्मल हो गए। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात की समाअत मुतालिका कवानीन के तहत मुकम्मल की गई। तमाम मुजरिमों को अपील समेत आईनी और कानूनी हकूक हासिल होंगे। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिले तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अज़्म में साबित कदम। सानेहा 9 मई बानी पीटीआई की साजिश थी, मनसूबा साजों को भी सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तला तथा उलतारट की गुफ्तगू। बोले, सानेहा 9 मई के मुकदमात के फैसलों से इंसाफ का बोलबाला हुआ। मुजरिमों को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई हैं। 9 मई को फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। कोई चीज़ मावराए आइन व कानून नहीं, अदालती हुक्म में आलमी कानून को मलहूज़े खातिर रखा गया है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी चेयरमैन से मुलाकात। मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमत से होने वाली बातचीत पर बानी को एतमाद में लिया। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम को आइंदा का लाहा अमल दिया। मुलाकात में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब मौजूद थे। साहिबजादा हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और असद कैसर भी शरीक हुए। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात 31 जनवरी तक मुकम्मल करना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी। साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई ने अपने खिलाफ कातिलाना हमले, मुकदमात माफ करने को तैयार हैं। पहली बार किसी जमात को इस तरह इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। आम इंतखाबात में भी पीटीआई को मौका नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा रचा रही है, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक का भी डिंडोरा पीट रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, ये सोशल मीडिया पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तरसलाते ज़र न भेजने पर उकसा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फितने और फितना पार्टी की मुल्क दुश्मनी को रिजेक्ट कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रवां साल मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा तरसलाते ज़र की। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी पीटीआई ने भी आखिरकार तस्लीम कर लिया। अडयाला जेल में सहाफ़ी का बानी पीटीआई से सवाल पूछा, क्या आप तस्लीम कर रहे हैं? हुकूमत ने मईशत को इस्तेकाम दिया है। बानी पीटीआई बोले, मईशत मुस्तहकम होने से डिफॉल्ट से बच गई, लेकिन तरक्की नहीं हुई। जितनी हम ह्यूमन इंटरवेंशन कम करेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन, उतनी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। एंड फाइनली हम ऑफ कोर्स वी वांट टू इंक्रीज द रेवेन्यूज थ्रू दैट और अल्टीमेटली आल्सो अराउंड क्लाइंट एक्सपीरियंस। हुकूमत का टैक्स टू जीडीपी की शरह 9 से 10% से 13% तक लेकर जाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टैक्सेस की वसूली बेहतर बनाने के लिए ढांचा जाती इस्लाहात का आगाज़ कर दिया। माशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। डिजिटाइजेशन से माशी निज़ाम में शफाफियत आएगी। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कोशिश है ईमानदार टैक्स दहिंदगान पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा।
आम आदमी है उसके लिए सबसे बड़ा टैक्स जो हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई की शक्ल के अंदर उसके ऊपर लागू होता है, जिससे क़ुव्वते ख़रीद उसकी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद उसकी परचेजिंग पावर कंट्रैक्ट हो जाती है। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक कहते हैं खसारे को कंट्रोल करना होगा, कोशिश होगी सिर्फ तनख्वाहदार तबका इंडस्ट्री सारा बोझ ना उठाए। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारियां अदा करना होंगी। नॉन फाइलर्स का डाटा इकट्ठा कर चुके हैं। 1,90,000 ऐसे लोग हैं जिनको टैक्स नेस्ट में होना चाहिए। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल बोले, टैक्स निज़ाम में जदीद टूल्स को मुतारिफ करवाया जा रहा है। हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन को बोझ करार दे दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से सालाना 1 से 25 अरब बोझ पड़ रहा है। नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीदारी के निर्ख को तब्दील किया जाएगा। 19 रुपए से निर्ख कम करके 8 से 10 रुपए पर लाया जाएगा। मुल्क भर में 1.25 लाख के करीब नेट मीटरिंग के सार्फिन हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डाटा खुफिया रखने की शिक मंजूर कर ली गई है। नॉन फाइलर्स पर गाड़ी, बैंक अकाउंट, शेयर्स खरीदारी, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने की शिक भी मंजूर कर ली गई। हाई रिस्क अफराद का डाटा बैंकों से शेयर करने की शिक भी मंजूर कर ली गई। चेयरमैन FBR ने कहा कि उन अफराद को गाड़ी जायदाद खरीदने से पहले अपनी मालियत एहलियत साबित करना होगी। खरीदारी से कबल अपने गोशवारों में ज़राए आमदन को भी बताना होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 1991 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 1,10,423 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 10 पैसे की कमी हो गई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अवामी सतह पर मजबूत रवाबित हैं। कायद आज़म और माओ सेतुंग के मुजस्समों की नकाब कुशाई की तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया। बोले, आलमी अमन खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। कायद आज़म और माओ सेतुंग के कीमती तोहफे पर चीन के शुक्रगुजार हैं। ज़राई शोबे में आला तालीम के लिए आइंदा माह ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। CPEC समेत दिफाई पैदावार और ज़राअत के शोबों में ताउन में मज़ीद बेहतरी आ रही है। आफिया सिद्दीकी के बदले बानी PTI की अमरीका हवालगी की कोई तजवीज़ वजारत खारजा में ज़ेर गौर नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की हल्फबर्दारी की तकरीब में जाने का अभी मालूम नहीं। सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद अफगानिस्तान से राब्ते में हैं। अफगानिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुकात की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तान अपने अवाम की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान भर में पासपोर्ट्स का बैकलॉग सिफर हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पूरा हफ्ता 24 घंटे ऑपरेशनल करने का ऐलान। पासपोर्ट्स हेडक्वार्टर्स और इस्लामाबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह पर कहा, मुल्क भर में नाजा के 16 शहरों में पूरा हफ्ता 24 घंटे दफातर में पासपोर्ट्स का भी इजरा होगा। FIA पासपोर्ट माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन कर रही है। कराची के रेड लाइन मंसूबे के मुकम्मल होने की नई तारीख जून 2026 मुकर्रर। BRT के इस मंसूबे पर मॉडल कॉलोनी से मलीर कैंट सफोरा चौरंगी यूनिवर्सिटी रोड तक नुमाइश चौरंगी तक काम तेजी से जारी। रेड लाइन के मुकम्मल होने से रोजाना 3,70,000 अफराद सफर कर सकेंगे। शदीद अफरात ज़र के बायस गुज़िश्ता निगरान हुकूमत के दौर में मंसूबे पर काम रुक गया था। कबायली जिला खुरम में हालात कशीदा। मुज़ाकरात के दौरान भारी असलाहा हवाले न करने पर डेडलॉक बरकरार। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त न होने पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। हर सूरत भारी हथियार हुकूमत के हवाले करना होंगे। पारा चनार के रास्ते आज भी हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद होगी। अशाई ज़रूरियात न मिलने की वजह से शहरी मुश्किलात से दोचार। अद्वियात न मिलने की वजह से अस्पतालों में 60 और देहात में 40 बच्चों की अमवात हो चुकी।
तबाह होने वाले मुसाफिर तैयारे की दुम पर पुर इसरार सुराख। पायलट्स की 3 मरतबा लैंडिंग की कोशिश और तीसरी कोशिश में धमाके की आवाज। आज़रबाईजान एयरलाइंस के काजाकिस्तान में गिरकर तबाह होने वाले तैयारी के मुतालिक हैरानकुन इंकशाफात। हादसे में 38 अफराद हलाक हुए, 29 बच्चे जिंदा बचे। तफ्तीशकारों को ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। हादसे की ठोस वजह अभी तक मालूम न हो सकी। जहाज के परिंदे से टकराकर गिरने और पायलट के जहाज का कंट्रोल खो बैठने के भी इम्कानात। डैम पर डैम बनाकर आबी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करने वाला भारत चीन से उलझने लगा। तिब्बत से निकलने वाला जलांग जांगबोर दरिया पर चीन सुपर डैम बनाने जा रहा है। 100 अरब डॉलर की लागत से तामीर होने वाले इस सुपर डैम से 70,000 मेगावाट फी घंटा से ज्यादा बिजली पैदा की जाएगी। ये उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाले गोर्जियस डैम से भी 3 गुना बड़ा यानी 400 मीटर तवील है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। कामरान गुलाम के सिवा कोई बल्लेबाज क्रीज पर टिक न सका। कामरान गुलाम 54 रन बनाकर आउट हुए। आमिर जमाल 28 और मोहम्मद रिजवान 27 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। शान मसूद 17, साइम अयूब 14, बाबर आजम 4, सऊद शकील 14 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा 18 और नसीम शाह 0 पर विकेट गंवा बैठे। सरबराह मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के पोते जैद नवाज हुसैन के निकाह की तक़रीब। जैद नवाज हुसैन का निकाह मारूफ सनतकार शेख हबीबुर रहमान की साहबजादी एमन हबीब से हुआ। निकाह की तक़रीब में अमरीका, भारत, बरतानिया और इटली से मेहमानों ने शिरकत की। जैद हुसैन नवाज की मेहंदी का प्रोग्राम में राहत फ़तेह अली खान ने कवाली नाइट में परफॉर्म किया है। जैद नवाज हुसैन की बारात 28 दिसंबर और वलीमा 29 दिसंबर को होगा। और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकर को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। परवीन शाकर के अल्फाज और लहजे की शगुफ्तगी का सहर आज भी कायम। उनके मजमूए कलाम में सदबर्ग, खुद कलामी और इनकार शामिल। इनको खूब पजीराई मिली। उर्दू अदब में शानदार खिदमात के एतराफ़ में परवीन शाकर को सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।